केवीएस के इंटरव्यू में ये 5 गलतियां भूल कर भी मत करना, वरना आपको बहुत पछताना पड़ सकता है और आप सिलेक्शन से पीछे रह सकते हो। जी हाँ, ये जो 5 गलतियां मैं आपको बताने जा रहा हूँ इस वीडियो के अंदर, वो आपको कोई भी नहीं बताएगा, इसलिए आप इनका खास तौर पर ध्यान रखें। और अगर आपका सपना है कि केवीएस इंटरव्यू के अंदर फुल मार्क्स मुझे लाने हैं, तो प्लीज़ ये 5 गलतियों को अवॉइड करना। जिसमें सबसे पहली गलती है डेमो टॉपिक को अच्छे से सिलेक्ट ना करना। फॉर एग्जांपल, वो आपको मौका देंगे कि भाई क्या टॉपिक आप प्रिपेयर करके आए हो, तो आपके पास मल्टीपल टॉपिक्स होने चाहिए, मिनिमम 6 to 7 टॉपिक्स होने चाहिए। ऐसा नहीं कि 1-2 टॉपिक, क्योंकि क्या होगा कि जो आप टॉपिक प्रिपेयर करके गए होगे ऑलरेडी वो कोई ना कोई परफॉर्म करके जा चुका होगा, तो वहाँ पर पैनल आपको ये कहेगा कि इसके अलावा कोई और पढ़ाइए। तो अगर आपके पास 5-6 वैरायटी होंगी टॉपिक्स की, तो आपको यकीनन आपका टॉपिक पढ़ाने का मौका मिलेगा। एंड इसके अलावा अगर वो बुक्स देते हैं, तो बुक्स के अंदर से आप वही टॉपिक पढ़ाएंगे जो टॉपिक आप ऑलरेडी प्रिपेयर करके गए हैं, कैसे भी करके। और अगर फिर भी इनकेस आपको लगता है कि नहीं है, एक रैंडम टॉपिक उन्होंने दे दिया है, तो प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट करके आप टॉपिक भी चेंज करा सकते हैं। अगर नहीं करते फिर तो एट द एंड आपको वही टॉपिक पढ़ाना है जो उन्होंने कहा है, बट एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपका सिलेक्शन डेमो टॉपिक पे ही डिपेंड करता है। और डेमो टॉपिक आपका खुद का पढ़ाने का मौका मिल जाए तो फिर समझ लीजिए आपको फुल मार्क्स से कोई भी नहीं रोक सकता। सेकंड पॉइंट है कि देखो क्या होता है कि जब हम मॉर्निंग में जाते हैं इंटरव्यू के लिए, फिर कई बार ऐसा होता है हमें आफ्टरनून तक वेट करना पड़ता है, इवनिंग तक वेट करना पड़ता है, तो हम क्या होता है पूरी तरीके से एग्जॉस्ट हो जाते हैं, है ना, और पैनल भी एग्जॉस्ट हो चुका होता है। तो आप अपनी प्लीज़ एनर्जी बचा करके रखिए, क्योंकि अगर आप एनर्जी नहीं बचाएंगे या अपनी एक्साइटमेंट नहीं बचाएंगे या वहाँ जा करके एट द एंड आप एग्जॉस्ट फील करेंगे, तो शायद कहीं ना कहीं जो इंटरव्यूअर होंगे वो आपसे क्वेश्चंस पूछने में बचेंगे और आपको बहुत ही कम समय देंगे। तो प्लीज़, चाहे आपका इंटरव्यू एंड में हो, आपको पूरी एनर्जी बचा करके रखनी है। अननेसेसरी थिंग्स के पीछे अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं करना इंटरव्यू वाले दिन। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट, कि काफ़ी सारे बच्चे ऐसे देखे गए हैं कि वो सेल्फ प्रिपरेशन करके इंटरव्यू को देने जाते हैं, लेकिन इसका सबसे बड़ा लॉस पता क्या होता है? इसका सबसे बड़ा लॉस ये होता है कि आपको किसी की मेंटोरशिप, किसी की गाइडेंस या किसी का एक्सपीरियंस नहीं मिला होता है, जिसमें आपको ये पता चल सके कि आपको कहाँ करेक्शन करने की ज़रूरत है, आपके डेमो टॉपिक ठीक है या नहीं, आपका इंट्रोडक्शन ठीक है या नहीं, आप क्वेश्चंस के आंसर्स ठीक कर रहे हैं या नहीं, आपके अंदर कॉन्फिडेंस है या नहीं, या आप वो प्रॉपर मॉक इंटरव्यू भी नहीं परफॉर्म कर पाते, जिससे आपको वो सिचुएशन से भी डील करने का मौका नहीं मिलता जो आपको रियल इंटरव्यू के अंदर फेस करनी है। तो इस वजह से काफ़ी बार बच्चों को हार का सामना करना पड़ता है और ना चाहते हुए भी उनका सिलेक्शन रुक जाता है। तो मेरा मानना बच्चों ये है, आपकी सारी मेहनत, टायर 1 की मेहनत, टायर 2 की मेहनत, वो सब कुछ डिपेंड करती है कि आपने इंटरव्यू कितने अच्छे से प्रिपेयर किया है, क्योंकि सिर्फ आपके पास एट द एंड इंटरव्यू ही रह जाता है जिसको आप अच्छे से प्रिपेयर करके अपना सिलेक्शन निकाल सकते हो। तो खुद से प्रिपेयर करने की कोशिश ना करें, चाहे तो यूट्यूब से प्रिपेयर करें। अगर आप किसी बैच में ज्वाइन नहीं कर सकते ऑफलाइन ऑनलाइन, तो आप यूट्यूब से प्रिपेयर करें, लेकिन किसी ना किसी की गाइडेंस में रहकर, मॉक इंटरव्यूज़ देकर, अपनी सारी जो भी आप नेसेसरी प्रिपरेशन करते हैं उन सबको चेक करा के, क्रॉस चेक करा के, उनके सारे क्रॉस क्वेश्चंस रेडी करके तब आप इंटरव्यू में जाइए, तभी जा करके आपका सिलेक्शन होगा। अदरवाइज मेरे पास बहुत सारे ऐसे बच्चे आते हैं जिन्होंने सेल्फ प्रिपरेशन से अपने पुराने इंटरव्यूज़ दिए थे और उनका नहीं सिलेक्शन हो पाया। फोर्थ पॉइंट है कि अपनी गलती को एक्सेप्ट करते हुए चलना। देखो क्या होता है कि कई बार हमें ना कुछ चीज़ें गलत बोल देते हैं और हमें रियलाइज़ भी हो जाता है। कई बार तो इंटरव्यूअर हमें रियलाइज़ कराने की बार बार कोशिश करता है और हमें खुद भी रियलाइज़ हो जाता है। तो अगर आपको कहीं ऐसा लगता है कि किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आया आपको, या कहीं आपने गलती कर दी है, या आपको इंटरव्यूअर बार बार कोई चीज़ रियलाइज़ कराने की कोशिश कर रहा है, तो आप अपने ईगो पर ना लेकर, यानी उसको पर्सनली ना लेकर वहाँ पर अपनी गलती एक्सेप्ट कीजिए और आगे के इंटरव्यू को एकदम नॉर्मल कॉन्वर्सेशन की तरह चलने दें। क्योंकि जब क्या होता है कि आप किसी गलती को छुपाने की कोशिश करते हो, तो आप झूठ पे झूठ बोलते चले जाते हो और वो लेयर बनती रहती है और वो पैनल को सबसे ज़्यादा बुरा लगता है। तो इसलिए कहीं गलती होती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक क्वेश्चन का आंसर ना आए तो सॉरी बोल करके आगे बढ़िए, 2 क्वेश्चन का आंसर ना आए सॉरी बोल करके आगे बढ़िए। आपने कुछ गलती से बोल दिया तो वहाँ पर भी अपनी गलती एक्सेप्ट कीजिए, क्योंकि ऑनेस्टी ही आपको आपका सिलेक्शन दे सकती है। तो प्लीज़ अपनी गलती को एक्सेप्ट करते हुए अपने आगे के इंटरव्यू को प्लीज़ ख़राब ना होने दें। एंड लास्ट 5th पॉइंट, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, देखो अगर आपके अंदर शाइनेस है, अगर आप पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं रख सकते, आपकी टोन बहुत स्लो है, आप सेल्फ कॉन्फिडेंस फील नहीं कर रहे, ठीक है, आपके अंदर शाइनेस बहुत ज़्यादा घुसी हुई है, तो वो प्लीज़ घर छोड़ करके जाएं। क्योंकि अगर आप
किसी भी इंट्रोडक्शन के अंदर या किसी भी क्वेश्चन को आंसर करते समय या डेमो टीचिंग को पढ़ाते समय इनमें से किसी भी चीज़ का इस्तेमाल करते हैं तो यकीनन ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट है और केवीएस एनवीएस किसी भी ऐसे टीचर को सिलेक्ट नहीं करना चाहेगा, क्योंकि टीचर का तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक यही है ना कि उसके अंदर कोई शाइनेस नहीं होती है ना, उसकी लाउड एंड क्लियर वॉइस होती है, वो जेस्चर पोस्चर का इस्तेमाल करता है, उसकी बॉडी लैंग्वेज बहुत अच्छी होती है, उसका पॉजिटिव एटीट्यूड होता है ना, स्माइलिंग फेस होता है उसका, है ना। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बहुत रिजिड फेस के साथ बच्चे चले जाते हैं और वहां पर सिर्फ वो वहां पर डिलीवर कर रहे हैं, लेकिन उस डिलीवरी का कोई फायदा हो रहा है या नहीं, वो कंटेंट उनका इफेक्टिव जा रहा है या नहीं, इस चीज़ से उनको कोई भी मतलब नहीं होता, जिस वजह से उनको सिलेक्शन से काफ़ी वेट करना पड़ जाता है। तो ये पांचों पॉइंट अगर किसी भी बच्चे ने ध्यान दिए तो यकीनन आपका इंटरव्यू आपको फुल ऑन मार्क्स दिला सकता है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके फुल ऑन मार्क्स आते हैं इंटरव्यू के अंदर। तो इसी तरह काफ़ी सारे बच्चों का ये सवाल था कि सर हम आपके पास केवीएस के इंटरव्यू की प्रिपरेशन करना चाहते हैं। तो बच्चों मैंने अभी ऑफलाइन बैच स्टार्ट नहीं किया है, अभी सिर्फ मैंने ऑनलाइन बैच स्टार्ट किया है, जिसको 1999 देकर आप टीचर्स कॉलेज एप्लीकेशन पर इनरोल करा सकते हैं। चाहे आप पीआरटी हैं, टीजीटी हैं, पीजीटी हैं, किसी भी पोस्ट के लिए हैं, आपको फुल फ्लेज आपके पूरे इंटरव्यू की तैयारी कराई जाएगी, जिसमें आपकी पोस्ट स्पेसिफिक यानी सब्जेक्ट डेमो टीचिंग भी कंप्लीट कराई जाएगी और इसमें 5 मॉक इंटरव्यूज कराए जाएंगे, फुल मॉक इंटरव्यूज जो इंडिविजुअल आपके होंगे, जिसमें कंप्लीट फीडबैक भी दिया जाएगा आपको, जिससे कि आपका जो रियल इंटरव्यू होगा उसका कॉन्फिडेंस एक अलग लेवल का आ जाएगा। ठीक है, टीचर्स कॉलेज एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने कल से ही इस फ्रेश बैच को स्टार्ट किया है, तो अभी कुछ क्लासेस ही निकली हैं, तो आप चाहें तो अभी इनरोल करके उस ऑनलाइन बैच को ज्वाइन कर सकते हैं।